हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पद से संबंधित हैं, जिसमें जूनियर सुपरिटेंडेंट, लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित है। तो जो टीचिंग में पद हैं जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नॉन टीचिंग पद से रिलेटेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग और नॉन टीचिंग का जो पद है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके लिए मैं लेकर चलूँगा आपको वेबसाइट पर। वीडियो के लास्ट में आपको लेकर चलूँगा वेबसाइट पर। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए भी मैं ले चलूँगा वेबसाइट पर, और क्वालिफ़िकेशन क्या है सभी पद से रिलेटेड, और आप कैसे क्वालिफ़िकेशन डाउनलोड करेंगे इसके लिए भी मैं आपको लेकर चलूँगा वेबसाइट पर, क्योंकि वहीं से आपको मैं बता सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसे आपको बता दूँ तो आप खुद डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, यानी सेल्फ डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं लेकर चलूँगा लास्ट में वेबसाइट पर, जहाँ से डिटेल जानकारी बताऊँगा कि कैसे डाउनलोड करना है। बाकी जो एप्लीकेशन शुल्क हैं वो मैं अभी बता देता हूँ, और डिटेल जानकारी जो भी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित है। नॉन टीचिंग में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार 2 पद छोड़कर बाकी सभी पद सरकारी नौकरी के लिए हैं। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर दिया है सीरियल नंबर, इसके आगे है पोस्ट का नेम, यहाँ पर दिया है ग्रुप यानी क्लासिफिकेशन या ग्रुप ABC जिसमें भी आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे दिया है पे लेवल और 7 CPC के अनुसार, और यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज में नॉन टीचिंग में टोटल पद हैं 30, जिसमें रजिस्ट्रार के लिए ग्रुप ए में पद हैं 1 और L14 का पद है। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए भी 1 पद है जनरल कैटेगरी में, और L12 का पद है ग्रुप ए में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 2 पद हैं जनरल कैटेगरी में और ग्रुप ए का पद है, पे लेवल L10 के अनुसार सैलरी मिलेगी। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रुप बी में पे लेवल 6 के अनुसार 2 पद हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट लाइब्रेरी के लिए ग्रुप बी में पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेंगे, टोटल 1 पद है जनरल कैटेगरी में। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए जो है ग्रुप बी में 1 पद है और पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी ग्रुप बी में जितने भी पद हैं सब पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। इसके अलावा जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रुप बी में 4 पद हैं, और जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी में जो है 2 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी में पे लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगी, यानी ग्रुप सी में जितने भी पद हैं पे लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगी, और टोटल पद हैं 6, यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी में पे लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगा, और टोटल पद हैं 6, जिसमें 5 जनरल का पद है, 1 OBC का है। जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप सी में पे लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगी, टोटल पद है 9, और कैटेगरी वाइज में 6 पद हैं जनरल कैटेगरी में, OBC में 2 हैं, और 1 पद है SC कैटेगरी में। जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी की फील्ड में 1 पद हैं, और ग्रुप सी में आवेदन आमंत्रित हैं, टोटल पद हैं 1 जनरल कैटेगरी में, और पे लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगा। इस तरह से टोटल पद हैं 30 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे एक नोट दिया है, तो नोट में यही लिखा हुआ है कि जो पद हैं रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार, यह जो पद हैं डिप्यूटेशन बेसिस पे हैं, और सभी पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिटेल जानकारी दिया गया है, तो यह सब डिटेल जानकारी आपको एक बार पढ़ लेना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल जानकारी है वो मैं बताऊंगा। क्वालिफ़िकेशन क्या है मैं आपको, यह जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि इस पद से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, यह भी डिटेल जानकारी मैं बताने वाला हूं। इसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की सबसे पहले हम बात करते हैं। इसके बाद तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और 10 बजे मॉर्निंग टाइम से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा, और 30 डेज हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। 30 डेज यानी 30 मार्च 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, इन सभी डॉक्यूमेंट लगाकर एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। जो कब तक पहुंचना है उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल जानकारी बताऊंगा। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो है 1000 रुपया एप्लीकेशन शुल्क है।
जो आपको ऑनलाइन पे करना है, और जीएसटी जितना भी लगेगा वो भी आपको पे करना है। एससी एसटी कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन यानी कोई भी प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लग रहा है। इसके अलावा इस संस्था में जो आवेदन आमंत्रित हैं, इस संस्था के एम्प्लाई यदि अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी कोई एप्लीकेशन शुल्क यानी प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लग रहा है। और कुछ पद हैं जो इन संस्था के लिए जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं वहाँ के लिए रिजर्व होगा, क्योंकि उस संस्था का जिक्र किया है तो रिजर्व पद होगा ही होगा। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। अब हम बात करें और डिटेल जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है, जिससे क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें, और इसके बाद और जो भी डिटेल जानकारी है उसकी हम बात करेंगे। और शॉर्टलिस्ट से रिलेटेड जो भी पैमाना है वो इस संस्था का राइट्स है, और डिटेल जानकारी तो आपको पढ़ ही लेना है। अब हम बता रहे हैं क्वालिफ़िकेशन। सबसे पहले नॉन टीचिंग का जो पद है, तो रजिस्ट्रार पद के लिए ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित हैं, और सैलरी है 37,400 से लेकर 67,000, ग्रेड पे 10,000 है। एज लिमिट 55 साल है। और क्वालिफ़िकेशन में आपको मैं बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का 15 साल का एक्सपीरियंस, पे लेवल 7,000 लेवल का होना चाहिए, क्योंकि यह पद है डिप्यूटेशन बेसिस में। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए सैलरी है 15,600 से लेकर 39,100, ग्रेड पे 7,600 है। और इसके लिए भी 5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस डिप्टी रजिस्ट्रार लेवल का, पे लेवल 8,700 लेवल का होना चाहिए। एज लिमिट है 55 साल। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए सैलरी सेम है, ग्रेड पे है 5,400 रुपये, और यह भी पद है जिसमें 8 साल का एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस मांग रहा है, यदि आपका सिलेक्शन डिप्यूटेशन बेसिस पे होता है। और एज लिमिट है 45 साल। यदि आपका सिलेक्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए होता है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 55% अंक के साथ में एक्सीलेंट अकाडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, यही क्वालिफिकेशन है। और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा इस पद से रिलेटेड। और प्रमोशन के लिए यदि सिलेक्शन होता है तो इससे रिलेटेड तो प्रमोशन वाले वहाँ के स्टाफ के लिए डिटेल जानकारी दी गई है, वो आप देख सकते हैं। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए सैलरी है 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,200 है। क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और 6 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में जिसमें आवेदन आमंत्रित है। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और यदि प्रमोशन, यह जो पद हैं ज़्यादा पद हैं तो 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है, और 50% पद हैं जो प्रमोशन से भरा जाएगा। यानी 2 पद हैं तो 1 पद प्रमोशन से और 1 पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। जूनियर असिस्टेंट पद के लिए सैलरी है 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2,000 है। ग्रुप सी पद के लिए एज लिमिट है 27 साल, और बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। और यह जो पद हैं 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और 100% जो पद हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे जो आपके लिए ज़रूरी है, और आप कमेंट भी करेंगे इसलिए मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे जूनियर सुपरिटेंडेंट का पद है, जो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जूनियर सुपरिटेंडेंट लाइब्रेरी का पद है, उसके लिए भी संबंधित फील्ड में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इसमें यह मेंशन नहीं किया हुआ है कि लाइब्रेरी साइंस में इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यह डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि पद यह जो है प्रमोशन से भरा जाता है तो बैचलर डिग्री के साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस, ग्रेड पे 2,800 लेवल का होना चाहिए। और जो है प्रमोशन जो है सिलेक्शन बाय कमेटी, जो भी कमेटी बनेगी इस संस्था के द्वारा उसी के अनुसार सिलेक्शन होगा। अब जूनियर असिस्टेंट पद का तो हो गया, अब आते हैं नीचे। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रुप बी में नीचे जानकारी दिया है, सैलरी है 9,300 से लेकर 34,800 रुपये, और ग्रेड पे 4,200 रुपये, एज लिमिट है 32 साल। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यह पद भरा जाएगा, और क्वालिफिकेशन है AB, BTech, MSc, MCA क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, 50% प्रमोशन से भरा जाएगा। जूनियर टेक्नीशियन के लिए ग्रुप सी में सैलरी है 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2,000 है, एज लिमिट है 27 साल। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर या बैचलर डिग्री, या आपके पास ITI के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। या 100% पद जो है आपको भरे जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से।
अब हम बात करें जिसकी रिक्वायर्ड थी, लाइब्रेरी साइंस में जो पद है, जूनियर सुपरिटेंडेंट लाइब्रेरी का जो पद है, इस पद से रिलेटेड क्वालिफिकेशन। तो सैलरी है 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,200 है, एज लिमिट है 32 साल। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट के साथ में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए। यदि ये आपके पास नहीं है तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो आप एलिजिबल हैं। ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस है और 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। इसमें 50% पद हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा और 50% है डेपुटेशन बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही पद है लाइब्रेरी साइंस में, तो किन केस में डेपुटेशन 50% से लिया जाएगा और किन केस में एक ही पद के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा। बट जो भी नोटिफिकेशन में दिया है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आपको अपना माइंड यूज करना है। यदि प्रमोशन बेसिस पे भरा जाता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री या डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस और 5 साल का एक्सपीरियंस जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी लेवल का होनी चाहिए। इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी का जो पद है इसके लिए सैलरी है 5,200 से लेकर 20,200 रुपये, ग्रेड पे 2,000 है, एज लिमिट है 27 साल। क्वालिफिकेशन है डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से और डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए और 3 ईयर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस दिया है, यानी या तो डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए या 3 ईयर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। तो यह दोनों की जानकारी आप देख सकते हैं। और एज लिमिट आपको बता ही दिया हूँ 27 साल। और यह जो पद है 100% आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा। अगला पद है जूनियर इंजीनियर के लिए, ग्रुप बी में सैलरी है 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,200 है, एज लिमिट है 32 साल। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग फील्ड में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, या आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग फील्ड में और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। सभी पद हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पद के लिए जो सैलरी है 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,200 है, एज लिमिट है 32 साल। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट और के साथ में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPEd और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। अब यह सारे क्वालिफिकेशन हो गया है। अब मैं बता रहा हूँ कि टीचिंग में कौन कौन से पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो यह मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ जो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें प्रोफेसर के लिए 1 पद है जनरल कैटेगरी में, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पद है जनरल कैटेगरी में, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में 4 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में 4 पद हैं। तो इस तरह से टोटल 25 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। सॉरी 4 पद नहीं है, ज़्यादा पद हैं, एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। प्रोफेसर के लिए 1 पद है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में जो है 5 पद हैं और PWD में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में टोटल पद हैं 18। इस तरह से टीचिंग में जो है टोटल पद हैं कितना, 25 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और का जो पद है 2 का पद है पे लेवल 10 के अनुसार और पे लेवल 11 के अनुसार कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सैलरी मिलेगा। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 30 दिन है और 1 तारीख को यानी 1 मार्च को यह नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, उसी तिथि से 30 दिन आपको काउंट करना है। तो इस तरह से टोटल टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद की बात करें तो टोटल 55 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। इसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपको वेबसाइट पर, यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए यह वेबसाइट ओपन हुआ है, यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा का वेबसाइट ओपन हुआ है। अब यहाँ पे आपको आना है रिक्रूटमेंट में। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी। एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट वाले लिंक पे क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर के लिए 2nd वाले लिंक पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द फैकल्टी पोस्ट के लिए इसके नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। यदि आप क्वालिफिकेशन की डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो रिक्रूटमेंट रूल्स पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2025 यानी 30 डेज हैं। न्यूज़पेपर में यह नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है और 14 अप्रैल 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसमें जो एड्रेस दी गई है इस एड्रेस पे पहुंचना चाहिए। अब नॉन टीचिंग का पद है तो नॉन टीचिंग का जो पद है वो है सरकारी नौकरी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित है। नोटिफिकेशन यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और यह नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ है। वह नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो 2nd वाले लिंक पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं
इसके लिए नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, इस पर क्लिक करना है और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2025 यानी 30 डेज हैं, जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और 14 अप्रैल 2025 तक आपका अप्लीकेशन फॉर्म फिजिकल फॉर्म में रिसिप्ट होना चाहिए। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है, तो राजस्थान में आवेदन आमंत्रित हैं। इन्हें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा राजस्थान में आवेदन आमंत्रित हैं। यह वीडियो कैसा लगा आपको